कैसी हो नेहा? ठीक हूँ। कैसी हो? हेलो अंकल। जीते रहो। तुमने जग्गा मामा को नहीं पहचाना? क्या हुआ इसने नहीं पहचाना, लेकिन मैंने तो पहचान लिया है। जी? जी की पुत्र, जग्गा की आंख से किसी की पहचान बच नहीं सकती। नाम बताऊं? जी, मैं नरेश मल्होत्रा की बेटी हूँ, नेहा मल्होत्रा। गलत। जी? तू अशोक भाई साहब की बेटी नहीं है? हमारी बेटी नहीं है? जी वो तो हूँ। तो पुत्र फिर सिर्फ नरेश का नाम क्यों लिया? बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। तू रुक, मैं देखती हूँ। आदाब भाई साहब। आदाब भाभी। आइए। जी। अरे आदाब अंकल। आदाब बेटी, कैसी हो? बस अल्लाह का शुक्र है। बैठिए भाई साहब। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं भाभी जान। वैसे भी अब हम बैठने बैठाने के रिश्ते से आगे आ चुके हैं। मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ, जरा उसे बुला दीजिए। जरूर बुला देंगे, लेकिन पहले ये तो तय हो जाए कि निक्की आपकी बेटी है या हमारी। आपके सवाल के नश्तर की चुभन मुझ तक पहुंच रही है भाभी, लेकिन रिश्ता अब ऐसा है कि मैं वो बर्दाश्त कर लेता हूँ। ये सच है कि निक्की आपकी बहू है, लेकिन ये भी सच है कि वो नरेश मल्होत्रा की बेटी है। बुलाएं उसे। अंकल प्लीज आप नाराज मत होइए, आप तशरीफ रखिए, मैं भी उसे बुलाती हूँ। ठहरो हसीना, बेहतर होगा कि तुम बड़ों के बीच मत बोलो, मसला संजीदा है। वो अम्मी, अब रहने भी दीजिए ना, बात बढ़ाने से क्या फायदा? मैंने कहा तुम दखल नहीं दोगी। देखिए भाई साहब, शादी के बाद लड़की माँ बाप के लिए पराई हो जाती है, उस पर पहला हक ससुराल वालों का होता है। यानी उससे मिलने के लिए मुझे आपसे इजाजत लेनी पड़ेगी? हालात अगर ऐसे हो जाएं, तो दस्तूर यही कहता है। अम्मी प्लीज, अंकल निक्की से मिलने आए हैं, आपसे लड़ने नहीं, उन्हें मिलने दीजिए। आप निक्की से मिलना चाहते हैं? हाँ, मिलना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि वो यहाँ आजाद और खुश है या किसी कैद में पड़ी हुई है। शरीफों के घर बहू बेटियों पर कुछ पाबंदियां डाली जाती हैं, उसे आप जैसे लोग कैद की नजर से देख सकते हैं। देखिए भाभी, ये तीर तलवार की जबान चलाना छोड़िए और इससे पहले कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और मैं कोई गैर वाजिब हरकत कर बैठूं, निक्की को बुलाइए, वरना मैं उसके कमरे में चला जाऊंगा। जाकर दिखाइए। आप मुझे रोक कर दिखाइए। भाई साहब, हट जाइए मेरे सामने से। कमाल है, आप मेरे घर में मुझ पर हुक्म चला रहे हैं। अम्मी प्लीज, अंकल आप भी चुप हो जाइए, अम्मी को पहले से ही ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, प्लीज। तो इन्हें बैठाइए वहां और इनके गले में ब्लड प्रेशर की गोलियां डालिए। निक्की, मैं यही हूँ पापा। यहाँ आओ, कम हियर। निक्की बेटे, तू फोन पे रो क्यों रही थी? क्यों तुमने ऐसा कहा था कि तुम मिलने को नहीं आ सकती हो हमसे? बेटा इन लोगों का रवैया तुम्हारी तरफ से बदल क्यों गया है? क्या बात है, जवाब दो। ऐसी क्या बात है जो ये लोग आपसे नाराज हैं। उस नाराजगी का तुमसे क्या ताल्लुक है? पापा, बड़ों का किया धरा छोटों को भुगतना पड़ता है। उनके कर्मों से, उनके चरित्र से ही खानदान अच्छा या बुरा माना जाता है। मल्होत्रा खानदान बुरा है बेटा? नरेश मल्होत्रा के खानदान को और क्या नाम देंगे आप? बेटा मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो खुदा कौन है जो जज की कुर्सी पर बैठ के ये तय करते हैं कि ये सही है और ये गलत है। Who is perfect? Nobody is perfect in this world. किसी में ये कमी है तो किसी में वो कमी है। अगर आप एक उंगली किसी की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगलियां आपको अपने आप को देखने के लिए भी कहती हैं। Anyway, अगर यहाँ हालात इतने बिगड़ चुके हैं तो इससे पहले कि इस कल्चर्ड खानदान में तुम्हारा दम घुटने लगे, तुम चलो मेरे साथ। तुम्हारा बाप अभी जिंदा है और तुम्हें अपने सर आंखों पर रखने के लिए तैयार है बेटा, चलो। रुको, निक्की इस खानदान की बहू है, मेरी इजाजत के बगैर वो इस घर की 4 दीवारी के बाहर एक कदम नहीं रखेगी। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। मैं ही रोकूंगी आपको। निक्की? हाँ पापा, जावेद की भी यही मर्जी है कि मैं अब्बा का हुक्म मानूं। तो बुलाओ जावेद के अब्बा को, मैं उनसे बात करूंगा। अगर वो यहाँ होते तो जितनी बातें आपने की है उतने भी कहने की इजाजत नहीं देते। मम्मी प्लीज। ओ पापा, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? आपने खुद ही
अपने हाथों से मुझे इस खानदान के हवाले किया था और मैं उसी बात की इज्जत रख रही हूँ पापा। पापा, आपकी इज्जत भी इसी में ही है कि आप रस्म रिवाज की इज्जत रखें। चलिए मैं आपको दरवाजे तक छोड़ दूँ। लेकिन ख्याल रहे, आज के बाद अगर मेरी बेटी पे कोई ज्यादती हुई तो अच्छा नहीं होगा। अच्छा किशन बताओ, दादाजी की कोई आखिरी वसीयत है क्या? जिस वसीयत की वजह से इतना हंगामा हो रहा है, तुम उस वसीयत के बारे में ऐसे सवाल क्यों पूछ रही हो? आई एम रियली सॉरी। क्या करूं, एक्सीडेंट के बाद मेरी याददाश्त को बहुत भयानक धक्का लगा है। कभी कभी मैं जाने पहचाने लोगों को भी नहीं पहचान पाती हूँ। आई एम रियली सॉरी। वैसे कोई वसीयत है क्या? है बेटा, है। देवयानी ने यह साबित कर दिया था। किसके पास है? पायल और शोभा के पिता प्रकाश के पास। ये प्रकाश कैरेक्टर का अच्छा आदमी नहीं है। ये नरेश मामा को भी बहुत सालों से ब्लैकमेल कर रहा है। नरेश हर महीने उसे एक बहुत बड़ी रकम देता है। किशन, तुम मुझे इस प्रकाश का एड्रेस लिखकर दे सकते हो प्लीज? क्यों? तुम उसके घर का पता जान के क्या करोगी? मैं पापा की कुछ की हुई ज्यादतियां कम करना चाहती हूँ। क्या मतलब? वसीयत हासिल करके आपको देना चाहती हूँ। मुझे? जी। नरेश की मर्जी के खिलाफ? किशन, मुझे वो एड्रेस लिख के दे दो ना प्लीज। नगमा, निक्की, निक्की दरवाजा खोलो। क्यों? खाना खा लो। मुझे खाना नहीं खाना। देखो तुमने कल से कुछ खाया पिया नहीं है। आखिर तुम्हारी मर्जी क्या है? मेरी मर्जी की कोई अहमियत है इस घर में? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए प्लीज। इस लड़की ने तो नाक में दम कर दिया है। अम्मी, किसने कहा था आपको इतनी सख्ती बरतने को? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? वो घर जैसा भी है, लोग जैसे भी हैं, उसके माँ बाप हैं। मुझसे इस मसले पर बहस मत करो। अम्मी, बहस नहीं करूं तो और क्या करूं? क्या पराई बेटी को भूखा मारना चाहते हैं? पराई? वो अब पराई बेटी नहीं है, हमारी बेटी है और अपनी बेटी को बदनामी से बचाना हमारा फर्ज है। तुम फिक्र मत करो, वो समझ जाएगी। तुम जरा जावेद का दुबई का फोन नंबर देना। तुमने वो फाइल सबमिट की थी? जी हाँ। थैंक यू। हेलो, कॉल फ्रॉम मुंबई? या जस्ट मोमेंट। जावेद, शायद तुम्हारी अम्मी का फ़ोन है। अम्मी अस्सलाम वालेकुम, फरमाइए। अम्मी अम्मी वो सब हम जानते हैं। उससे मैंने साफ साफ कह दिया था कि जैसा आप चाहती हैं वो वैसा ही करें। लेकिन उसने तो नाराज होकर भूख हड़ताल कर दी है। बेवकूफ है। जरा फोन दीजिए उसे। निक्की से कहो कि जावेद का फोन आया है। निकी, जावेद का फोन है, वो तुमसे बात करना चाहता है। हसीना, मुझे किसी से बात नहीं करनी है। लेकिन निकी, प्लीज लीव मी अलोन। अम्मी, निकी नहीं आना चाहती। जावेद, निक्की से बात करने के लिए तुम्हें यहीं आना पड़ेगा। क्यों? फोन पे नहीं आ रही है वो? नहीं, ऐसा करो तुम 2-4 दिन के लिए यहाँ आ जाओ। ठीक है अम्मी, मैं फौरन आता हूँ। खुदा हाफिज। मुझे किसी इंपॉर्टेंट काम से मुंबई जाना होगा। मेरी सीट बुक करवा दो नेक्स्ट फ्लाइट में। तुम्हारे बगैर मैं यहाँ क्या करूँगी? मतलब जहाँ तुम वहाँ मैं। और वैसे भी हमारे एजेंट स्टेला ने अभी तक हमारे लेटर का जवाब नहीं दिया। मैं उनसे भी मिल लूंगी। ओके, 2 सीट बुक करवा दो। हैप्पी? या मुझे समझ नहीं आ रहा बेटा,
उस वसीयत के लिए तेरे बाप ने भाई को भाई नहीं समझा, बहन को बहन नहीं समझा, अदालतें हिला दी। भला वो कैसे मान जाएगा? कैसे मनाओगी तुम उन्हें? कैसे करोगी तुम ये काम? तुम इस नामुमकिन को मुमकिन कैसे करोगी? कुछ तो बताओ। दुनिया में चमत्कार होते हैं कि नहीं? हाँ, मगर So just wait and see. लेकिन उसके घर की तो तलाशी हो चुकी है, वसीयत वहां भी नहीं है। वहाँ नहीं तो कहीं तो होगी, राइट? चलो मैं चलती हूँ, बाय। अच्छा अंकल। जीते रहो बेटा, जीते रहो। अजीब मुसीबत में डाल गई है हमें। नरेश जान दे देगा लेकिन वसीयत किसी के हाथ नहीं लगने देगा। पता नहीं इसे इतना भरोसा क्यों हो गया। हम सबको हैरत में डाल के जा रही है। अच्छा सस्पेंस है ना? अब अच्छा या बुरा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन सस्पेंस जरूर है। कोई बात नहीं। बाय किशन। नहीं बताओगी? बाय। नेहा! नरेश। हेलो मामा, मैं बोल रहा हूँ। कौन? किशन? बोलो क्या बात है? मामा ये नाराज होने का वक्त नहीं है, आप जल्दी हॉस्पिटल आइए। हॉस्पिटल? क्यों, देवयानी को कुछ हो गया क्या? मम्मी को नहीं, नेहा को। नेहा को? नेहा को क्या हुआ किशन? क्या हुआ नेहा को? अरे बोलो ना, क्या हुआ नेहा को? एक ट्रक उसकी कार से टकरा गया है। ओह नो। ओह, मुझे तो फोन। हेलो किशन। हाँ बेटे, क्या हुआ नेहा को? ट्रक से? हे भगवान, उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई? दिख तो नहीं रही, लेकिन बेहोश है। मैं हॉस्पिटल से ही बोल रहा हूँ। डॉक्टर क्या कहता है? कौन से हॉस्पिटल से बोल रहे हो? प्रजापति हॉस्पिटल। इसका एड्रेस बताओ। ओके, मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैं भी चलती हूँ। ठीक है, मैं गाड़ी निकलवाता हूँ, तुम थोड़ा कैश रख लेना। ठीक है। सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ, आइए। तुम्हें मालूम है हसीना, मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? जावेद, अम्मी आदाब। आदाब। कैसे हो? अच्छा हूँ अम्मी, आप कैसी हैं? हम भी ठीक ही हैं। अम्मी मुझे घर का माहौल काफी टेंस लग रहा है, बताइए ना प्रॉब्लम क्या है? बेटा, तुम तो जानते ही हो निक्की के वालिद के बारे में। तुम्हारे अब्बू को उनके बारे में सब पता चलने पर उन्होंने उनसे ताल्लुकात खत्म कर लिए थे। जी हाँ अम्मी, आपने बताया था फोन पर। नरेश मल्होत्रा का खानदान कितना बदनाम और हल्के दर्जे का रहा है, ये भी तुम्हें मालूम है। जी। नरेश खुद तो बदचलन था ही, उस घर की औरतें भी बेदाग नहीं रही। ताजा खबर यह है कि उसकी बहन देवयानी अपना पता बताए बगैर घर से भाग गई है। अच्छा? बदकिस्मती से निक्की भी उसी खानदान की है। तुम्हारी वजह से हमने उसे इज्जत का दर्जा दिया, इस खानदान की बहू बनाया, मगर उसे इस इज्जत का एहसास नहीं है। अम्मी, आप एक तरफा बात कर रही हैं। निकी की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं है, फिर आप निकी पे इतना जुल्म क्यों कर रही हैं? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? इज्जत की निगहबानी करना क्या जुर्म है? एक बेटी को अपने माँ से नहीं मिलने देते, ये जुल्म नहीं तो और क्या है? बहू अपने मैके नहीं जा सकती, ये कहाँ की इंसानियत है? उसका मैका कीचड़ से सना हुआ है, उसे मैल ना छुए, इसलिए मैं उसके वहां जाने के हक में नहीं हूँ। अम्मी, नरेश अंकल जैसे भी है खुली किताब है, और रिश्ता तय करने से पहले आप उनके बारे में सब कुछ जानते थे। लेकिन इस वक्त क्या प्रॉब्लम है ये आपने नहीं बताया। भाईजान, दरअसल प्रॉब्लम ये है कि जब से देवयानी आंटी घर छोड़कर गई है, तब से परिवार के तमाम लोग टेंस्ड हैं। और जब निकी को ये पता चला तो वो चाहती थी कि नरेश अंकल अपनी तमाम सोर्सेस से देवयानी आंटी को ढूंढे। अब इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है किसी को? बात का मतलब बदलने की कोशिश मत करो। निक्की नरेश से मिलने उस घर में जाना चाहती थी, हमने उसका उस माहौल में जाना मुनासिब नहीं समझा, इसलिए मना कर दिया, बस। फिर उसे ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उसने भूख हड़ताल कर दी। इतना ही नहीं, पता नहीं अपने वालिद को क्या क्या कह दिया कि वो भन्नाता हुआ यहाँ आया और हमसे लड़ने पर आमादा हो गया। ये तो अंकल की ज्यादती है।
तुम्हारे अब्बू का हुक्म है कि निक्की उस घर में नहीं जाएगी। उसे समझा दो, इसीलिए तुम्हें यहाँ बुलाया है। आप जानती हैं, हम में से कोई भी अब्बू के हुक्म के खिलाफ नहीं जाएगा। जैसा वो चाहते हैं आज तक के वैसा ही होता आया है, पर अब भी वैसा ही होगा। आप फिक्र ना करें, निकी को मैं समझा दूंगा। ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं, इसका मतलब है चोट ज्यादा लगी होगी। तुमने तो उसे देखा था, क्या हुआ उसे बता रहे क्यों नहीं? मामा प्लीज, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। अच्छा, डॉक्टरों ने क्या कहा? सब इतनी जल्दी में थे कि किसी ने भी मेरी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन एक डॉक्टर ने कहा है मुझे सब ठीक हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं। चिंता की कोई बात नहीं है तो फिर ऑपरेशन थिएटर क्यों ले गए? मामी प्लीज, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन नेहा तुम्हारे पास क्यों आई थी? प्रकाश अरोड़ा का पता पूछना। प्रकाश अरोड़ा का पता? लेकिन उस बदमाश से नेहा को क्या लेना देना? आपके पापा की आखिरी वसीयत। प्लीज जावेद, मुझे यहाँ अकेले मत छोड़ो, मुझे अपने साथ ले चलो जावेद प्लीज। निकी, रो मत निकी। तुम अच्छी तरह जानती हो अब्बू का इस घर में क्या रुतबा है। हम अदब और लिहाज की जंजीरों में जकड़े हुए हैं। अब्बू को मैं बाप समझता ही नहीं, मानता भी हूं, और यही हमारी तहजीब सिखाती है। जावेद, तो क्या मुझे अपनी सारी जिंदगी एक कैदी की तरह गुजारनी पड़ेगी? उससे अलग। निकी, तुम्हारे सोचने का तरीका गलत है। क्या समझ लिया है तुमने मुझे? किसी गांव की अनपढ़ गंवार लड़की? नहीं निकी, नहीं। मैं जानता हूं तुम एक बड़े घर की लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, कॉलेज की आजाद जिंदगी में तुमने सांस ली है। बंदिशें तुम्हें नागवार गुजरेगी जानता हूं मैं, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा ये भी जानता हूं। तो फिर ले चलो ना अपने साथ मुझे, प्लीज मुझे ले चलो साथ। ले जाना हल नहीं है निकी, वापस तो यही आना पड़ेगा। बोलो। देखो निकी, मेरी बात सुनो, मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब्बू इस वक्त बहुत गुस्से में है, चोट ताजा है, दर्द का बढ़ना लाजिम है, लेकिन वक्त के पास हर दर्द की दवा है। इसीलिए इस वक्त जो वो कहते हैं चुपचाप मान लो, रफ्ता रफ्ता सब ठीक हो जाएगा निकी, आई प्रॉमिस। नेहा कैसी है? भगवान का लाख लाख शुक्र है जीजू, अब वो खतरे से बाहर है। ठीक है। एक्सीडेंट कैसे हुआ? नेहा की कार ट्रक से टकरा गई थी। ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? नहीं, लेकिन डॉक्टरों को अंदरूनी चोट लगने का शक है, इसलिए ऑपरेशन थिएटर ले गए हैं चेकअप के लिए। ठीक है, मैं देख कर आता हूँ। क्या? आप नेहा से नहीं मिल सकते। क्यों नहीं मिल सकता? वो मेरी बेटी है, कौन उससे मिल सकता है कौन उससे नहीं मिल सकता ये मैं तय करूंगा। तुम्हारी बेटी है और मेरी क्या है? दुश्मन। अगर मैं आपका दुश्मन हूं तो वो भी तो आपकी दुश्मन हुई ना। बदतमीज। सच कड़वा लगता है ना भैया? अरे मैं तो कहता हूं कि उसकी ये हालत आपकी वजह से ही हुई है। मेरी वजह से? जी हाँ। क्यों बुलाया था उसे आपने अपने घर? हमने उसे नहीं बुलाया था नरेश, वो अपनी मर्जी से आई थी। आप झूठ बोल रहे हैं। झूठ तुम बोल रहे हो। मुझ पर बस नहीं चला तो उसके जरिए वसीयत हासिल करने लगे। बेटी को बाप के खिलाफ भड़काना चाहते हैं। खामोश हो जा नरेश, खामोश हो जा, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। भैया क्या शोर मचा रहे हैं? ये हॉस्पिटल है या मच्छी बाजार? आप चलिए यहाँ से।